लक्ष्मी। बिहार में चुनाव कब होंगे, कितने महीने बाद होंगे, ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। पर बिहार के सत्तारूढ़ एनडीए के नेता अभी से ही तैयार बैठे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि चाहे विपक्ष की चुनौती हो या फिर चुनाव, एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग एनडीए के अंडर में है, जब चाहे चुनाव करा ले, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर उससे पहले ही सियासी घमासान तेज है। चुनाव कभी भी कराए जाएं, एनडीए पूरी तरह तैयार है, ये दावा किया है नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद में से एक मंत्री विजय चौधरी ने। बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग फैसला लेगा। विजय चौधरी दावा कर रहे हैं कि चाहे विपक्ष की चुनौती हो या चुनाव, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह तैयार है। कुछ ऐसा ही दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी किया है। 2010 से बेहतर रिजल्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में मिले एनडीए के पक्ष में। जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। चुनाव से पहले तैयार एनडीए के दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि जब एनडीए के कंट्रोल में चुनाव आयोग है, तो जब चाहे वो चुनाव करा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पर नेताओं के बीच बयानबाजी जिस रफ्तार में जारी है, उससे 2025 का बिहार का सियासी दंगल बेहद रोचक होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में कभी भी हो चुनाव, एनडीए पूरी तरह से तैयार। विजय चौधरी के इस बयान से सियासत गरमाई हुई है। जहां इस बयान से एनडीए उत्साहित है, तो आरजेडी ने सवाल उठाए हैं कि समय से पहले चुनाव के बाद जेडीयू क्यों कर रहा है। तो कांग्रेस ने भी इसे मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा बताया है। वहीं चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में लगे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है, और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है। विजय चौधरी जी का संदर्भ किस विषय पे है मुझे नहीं पता कि चुनाव पहले भी हो सकता है, जेडीयू चुनाव कराने को तैयार है। लेकिन एक स्पष्ट है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सेहत लगातार गिरते जा रही है, नीतीश कुमार मीडिया से दूर भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी जनता से दूर भाग रहे हैं, तो जेडीयू को लगता होगा कि समय पूर्व ही हम चुनाव करा देंगे। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्राओं से माहौल बना है, और लगातार हम कह सकते हैं कि विकास के फॉर्मूले को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, जेडीयू गठबंधन में हमेशा प्राथमिकता रही है, तो ये स्पष्ट है कि हम विकास के साथ हैं। और जो लोग ने इस राज्य का विनाश करने में लगे थे, उनको जनता ने हमेशा जवाब दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जिनको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुके हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वे ये जरूर कहते हैं कि उनके पिता ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है। साथ ही बिहार की जनता से अपील भी करते हैं कि उन्हें फिर से सीएम बनाएं।
लेकिन ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा कि क्या निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। 21 फरवरी को राजनीति में एंट्री के मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध रखी। हालांकि एक बार फिर बिहार की जनता से पिता नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की अपील भी की। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। राजनीति में आने के सवाल पर निशांत तो बिना जवाब दिए चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत का स्वागत करते हुए कहा कि यदि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही ये भी कहा कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू को बचा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर रखा है। भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी है, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है भाई, वो आना चाहिए। बोला है क्यों नहीं आना? बोला वोटर टर्नआउट। अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए, उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और न आने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में स्वागत करने को तैयार भी दिख रहे हैं। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यहाँ तक लिख दिया कि बिहार की राजनीति में निशांत का स्वागत है और हम निशांत के साथ हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इसका समर्थन किया है। नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति के लायक है और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है। इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है। और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है और इतना लंबा समय, मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके भी। राजनीति में निशांत की एंट्री पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि निशांत के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही लेंगे, दूसरा कोई भी फैसला नहीं ले सकता। नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। 49 साल के निशांत कुमार कभी भी राजनीति की तरफ अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनका झुकाव धर्म और आध्यात्म की तरफ रहा है। मीडिया के साथ बहुत कम बोलते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं। निशांत के पिता नीतीश कुमार भी शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। पीएम मोदी भी इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है। निशांत के राजनीति में आने का पोस्टर लगा है। स्थानीय कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। इस पोस्टर के बाद अब बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर, निशांत कुमार को लेकर के एक पोस्टर लगाया गया है। निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर के दरअसल किसी कार्यकर्ता ने ये पोस्टर लगाया है। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। जेडीयू दफ्तर के बाहर दरअसल ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किन किन का चेहरा है। सबसे ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और उसके ठीक सामने निशांत कुमार की तस्वीर इस पोस्टर में लगाया गया है और उसमें लिखा है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। यानी कि निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर के ये पोस्टर लगाया गया है। कुमार को राजनीति में आना चाहिए, ये मेरा आइडिया नहीं है, पूरे बिहार वासियों के मन में की बात है, जिसको कि आज हम लोग बैनर के द्वारा उकेरे हैं। अच्छा, कोई किसी नेता ने भी बोला क्या कि लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं, पूरा बिहार वासियों की आवाज है कि 9वीं फेल बिहार का नेतृत्व नहीं करेंगे। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बिहार को नेतृत्व करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, हम जनमानस का मांग है, हम नीतीश कुमार के पुत्र के हिसाब से नहीं हम बुला रहे हैं, हम निशांत कुमार के नाम से बुला रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और उस परिवार से आते हैं जो बिहार के धरती को जो है कायाकल्प कर दिया, विकास कर दिया।
वहीं जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत का पोस्टर लगने के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने कहा कि निशांत को जिस तरह से राजनीति में लाने की कवायद चल रही है वो जेडीयू की बेचैनी को बता रही है। तो जेडीयू ने कहा कि निशांत को खुद अधिकार है कि वो राजनीति में आने का फैसला लें। तो बीजेपी ने निशांत की राजनीति में आने का स्वागत किया। लाने की जो हड़बड़ी जनता दल यू के अंदर दिख रही है, ये जनता दल यू के अंदर खाने कहीं ना कहीं बेचैनी और जनता दल यू के अंदर विरासत की राजनीति को स्थापित करने का जो खेल चल रहा है। अगर जनता और दल के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि कोई युवा राजनीति में आए तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। और ऐसा तो नहीं है कि दल किसी के बेटे के हाथ में देने की बात हो रही हो, जैसे कि लालू यादव ने अपने बेटे के हाथ में पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल दे दिया था। निशांत कुमार जी एक बेहद ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं और वह अपने राजनीतिक फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसके लिए किसी दूसरे को कयास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति वाले बयान पर अब बिहार की सियासत सुलग चुकी है। नीतीश कुमार को भगवान की तरह बताने पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, तो जेडीयू ने बयान का समर्थन करते हुए नीतीश के काम करने की असीमित क्षमता को गिनाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश को भगवान बताते हुए कहा, नीतीश में दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। नीतीश को भगवान की तरह बताने पर विपक्ष बीजेपी पर भड़क गया है। तेजस्वी यादव ने दिलीप जायसवाल के बयान पर तंज कसा तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसे बयान से नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को दैविक शक्ति है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? दुख इस बात का है कि उन्होंने ऐसा व्यंग्य में कहा है। मैं यकीन से बताता हूं, जब लोग इस तरह की बात करने लगते हैं ना, इसका मतलब उस व्यक्ति को, उसके आकार को निपटाने की तैयारी हो रही है। बाज आइए, देव किसी के अंदर आएगा ना तो इस तरह की हरकतों को नहीं देखेगा। दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दैवीय शक्ति वाले बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार इस उम्र में भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत से युवा नेता नहीं कर पाते हैं। दिलीप जायसवाल ने इसी संदर्भ में बयान दिया होगा। जितना वो मेहनत करते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में ही भी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जब वो आए थे तो कितना ठंडा था दरभंगा में, मधुबनी में। 20 साल के बाद भी अगर कोई इतना मेहनत करे, बहुत यंग लोगों को भी राजनीति में जो है उनके जो नीतीश कुमार जी का तरीका है उसको मैच करना मुश्किल होगा। उस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। दिलीप जायसवाल के दैवीय शक्ति वाले बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ एनडीए नेता उनके बयान का समर्थन कर नीतीश के काम करने की क्षमता गिना रहे हैं, तो विपक्ष दैवीय शक्ति वाले बयान पर सवाल उठा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, दरभंगा से विपिन कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में पोस्टर के जरिए लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधने की सियासत जारी है। इसी कड़ी में जेडीयू की ऑफिशियल साइट पर लालू परिवार का एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू यादव और उनके परिवार वालों की तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा गया है कि जंगल राज के सूत्रधार लालू यादव के बच्चों का भविष्य संवारने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य दांव पर ना लगाएं। इस पोस्टर को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। माननीय लालू जी, बिहार को तो तंगो तबाह आपने कर ही दिया था, आने वाली पीढ़ी को तंगो तबाह क्यों करना चाहते हैं? जो बेटा न राजनीति में अनुभव है,
न संघर्ष का अनुभव है, न शैक्षणिक अनुभव है। आखिर अपने पुत्र होने के चलते बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हितों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं जेडीयू वालों से कहना चाहूंगी कि आप बिहार की चिंता नाहक कर रहे हैं। बिहार की जो जनता है वो होशियार है, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस है। जिनको वो आशीर्वाद देती है वही सदन में जाते हैं। आप अपने बारे में सोचे ना, आप बिहार की जनता के पास क्या लेकर के जाएंगे? पुलिया गिर रहे हैं, सर्वे से लोग परेशान, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान। मोतिहारी से बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी। कहा कांग्रेस जो सीट चाहती है वो ही मिलेगा। और सभी लोग जानते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट पर चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव में भी हमने जो चाहा वो सीट मिली। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मोतिहारी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और गाजे बाजे के साथ में उनका स्वागत किया। और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। कांग्रेस जो सीटें चाहती हैं वो सीटें मिलेंगी, ऐसा मैं जानता हूँ। बाकी आप लोग अपना अटकल लगाते रहिए। लोकसभा चुनाव में भी जिन सीटों पर हम लोग का दावा था वो मिला। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दरभंगा दौरे पर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मखाना किसानों को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। बिहार में चुनाव से पहले सियासी दिग्गजों के कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से किसानों को बड़ी सौगात देंगे, तो 23 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा आ रहे हैं। शिवराज दरभंगा में मखाना किसानों को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में वो मखाना उत्पादक किसानों से मिलेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर ही बनेगा। और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर प्रस्तावित कार्यक्रम सह किसान संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। शिवराज के दौरे को लेकर स्थानीय बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हैं। हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री आ रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, मखाना किसानों के साथ उनकी वार्तालाप होगी और मखाना कैसे उपजाया जाता है उस पर चर्चाएं होगी। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा के बाद कृषि मंत्री का ये पहला दरभंगा दौरा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री का पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर होने जा रहा है। 24 फरवरी को पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को बिहार के लोगों से मतलब नहीं है, सत्ता में कैसे बने रहे बस इसका ध्यान है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम बिहार को कोई फैक्ट्री देने नहीं आ रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद के बिहार आए। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। कोई काम के लिए नहीं आ रहे हैं। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भागलपुर का माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो चला है। 24 फरवरी को पीएम मोदी भागलपुर दौरे पर आने वाले हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि पीएम मोदी का भागलपुर दौरा ऐतिहासिक होगा। उन्होंने लोगों से पीएम मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। किसान सम्मान निधि
किसान सम्मान निधि और वो राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और साथ ही करीब 3 लाख की संख्या में किसानों की सभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। इस बार का प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो ऐतिहासिक होगा, अद्भुत।